नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज कम से कम एक भारतीय होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि अमेरिका के सामने लगातार सरेंडर होने वाला हमारा केंद्रीय नेतृत्व फिर से एक बार मुझे सरेंडर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब खबरें आई है कि मोदी जी अब ईरान में सरेंडर करने जा रहे हैं, खबर कहीं लीक हुई। ये बात अलग है कि बेशरम और चाटुकार मीडिया इसमें भी जश्न मना रहा है और मास्टर स्ट्रोक बोल रहा है। क्या खबर है? चाबहार पर बड़ा भारत का हिस्सा बेचने का वाला मास्टर प्लान, ये भी गोदी मीडिया की खबर है, मतलब हेडलाइन। संसदीय समिति का मानना है कि चाबहार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व का बंदरगाह है, क्योंकि यह अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों से भी जुड़ता है। ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भारत जल्द ही बड़ा फैसला ले सकता है। भारत यानी खबर जो है कि भारत अपनी हिस्सेदारी ईरान की कंपनी को बेचने की योजना बना रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया। दरअसल अमेरिका की तरफ से, मैं इसको आपको ध्यान से सुनने के लिए कह रहा हूं, दरअसल अमेरिका के तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत को दी गई छूट रविवार 26 अप्रैल को खत्म हो रही है। क्या यह भी ये भी कहा जा रहा है कि भारत चाबहार पर संचालन को लेकर अन्य उपायों पर विचार कर रहा है। हमको अमेरिका छूट देता है और उसके, क्योंकि अमेरिका को हमने अपना पिताश्री मान लिया है, हमारा आका मान लिया है, हमने अपने आप को उपनिवेश मान लिया है अमेरिका का, तो अमेरिका जिस जिस बात पे हमको कहेगा, जो छूट देगा, चाहे रशिया को लेके, ईरान को लेके, हमें उनका सुनना होगा। मार्च में संसद के विदेश मामलों की समिति ने कहा कि हाल के घटनाक्रम से भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर संकट के बादल छाए गए हैं। हालांकि इस समिति ने इस बात का स्वागत किया कि केंद्र इस घटनाक्रमों के प्रभाव से दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से संपर्क में है। कोई संपर्क में नहीं था। जब एक महीना पहले युद्ध शुरू हुआ तभी चाबहार की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास 26 अप्रैल तक का टाइम है, हम कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग वहां से, ऑपरेशन खत्म हो गया था, वेबसाइट से डायरेक्टर्स गायब हो गए थे, इन सब पे सवाल उठे थे। समिति का मानना है कि चाबहार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व का बंदरगाह है, क्योंकि यह अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, एक बड़ा अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड, भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में अपने हिस्सेदारी किसी ईरानी कंपनी को बेचने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार इसे लेकर तैयार किए गए प्रपोजल में कहा गया कि आईजीपीएल यानी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड अब इंडिया पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन यानी IPGCFZ में अपनी हिस्सेदारी किसी ईरानी कंपनी को बेच देगा। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं कि ईरानी कौन सी कंपनी है जो ये लेगी। वही भारत ने भी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया। IPGL वह कंपनी है जो चाबहार बंदरगाह में भारत की मदद से बने टर्मिनल को चलाती है। यह पूरी तरह से सागरमाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अधीन काम करती है। इस कंपनी का पुराना नाम सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक अंतरिम समझौते की कोशिश में भी है, जिसके तहत प्रतिबंध लागू रहने के दौरान एक स्थानीय ईरानी ऑपरेटर को पोर्ट का काम सौंप दिया जाएगा। वही इस अवधि के बाद संचालन वापस ले लिया जाएगा। फिलहाल इस पर भी सहमति बनने की जानकारी नहीं है। नवंबर 2018 में भारत को अमेरिका की तरफ से छूट हासिल है। तब बीते साल 29 सितंबर को अमेरिका ने इस छूट को वापस लिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीते साल 28 अक्टूबर को अमेरिका सरकार ने एक पत्र में कहा गया कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों से 26 अप्रैल 2026 तक छूट जारी रहेगी।
अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत को 6 माह की अस्थायी छूट प्रदान की थी। रिपोर्ट के अनुसार अब अगर हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव पास हो जाता है तो चाबहार पोर्ट से जुड़े प्रतिबंध का जोखिम काफी कम हो सकता है। चाबहार पोर्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि चाबहार से ही हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, जिसके लिए हमें पाकिस्तान पर निर्भर होना जरूरी नहीं। चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, जो चाबहार से चंद किलोमीटर दूर है। नहीं तो हमें उस पोर्ट पे निर्भर होना पड़ेगा। यदि एक खबर ये भी है मार्केट में जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, यदि चाबहार पे भारत नियंत्रण छोड़ देता है तो ऐसे में चीन इसमें इंटरवेन करके चीन भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। भारत ने अब तक 120 मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किए। ओरिजिनल जब 1924 में 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 370 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, 120 इक्विपमेंट के लिए और 240 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इक्विपमेंट का शेयर 120 मिलियन डॉलर भारत खर्चा कर चुका है। लेकिन इसके बाद वहां युद्ध की स्थिति बनी और ग्वादर में से तो चीन बाहर नहीं निकला। चीन अमेरिका का दोस्त है, दुश्मन है, माफ कीजिएगा। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है। पाकिस्तान चीन के साथ भी दोस्ती रखता है, चीन का इन्वेस्टमेंट भी लेता है, रशिया का इन्वेस्टमेंट लेता है जो अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका से भी पैसा लेता है जो इन दोनों का दुश्मन है। और साथ में वो ईरान में युद्धबंदी की भी बात करने के लिए एक बड़ा नाम बन गया है। और हमारी विदेश नीति इतनी ढीली पड़ी है कि बड़े ईरान ने अपनी दोस्ती कायम रखते हुए चाबहार पोर्ट भारत को दिया था और भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार के लिए, तेल आने के लिए, बाकी चीजें वहां एक्सपोर्ट होने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण एक जगह थी, पोर्ट था, सी पोर्ट। लेकिन हमारी क्योंकि 26 संडे को कल इसकी मियाद खत्म हो रही है, उसके बाद भारत पे अमेरिका जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा। तो भारत अब इसमें से निकलने का प्रयास कर रहा है। और यदि भारत इसमें से निकलता है और चीन इंटरवेन करता है, या भारत जिस ईरानी कंपनी को देता है वो ईरानी कंपनी ने इसको चीन को दे दिया, तो चीन के पास भी वो चला जाएगा और भारत हाथ मिलता रहेगा। आश्चर्य की बात है कि भारत इतनी बड़ी चीज अपने खो रहा है। अमेरिका के चलते, अमेरिका के दादागिरी के चलते वहां सरेंडर होने के कारण भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, बड़ा खेल खेल रहे हैं। आप वहां से भाग के आ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट छोड़ के आ रहे हैं और आप इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट चाइना को चला जाएगा तो फिर भी इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। जीती हुई बाजी हारता है, उसको मास्टर स्ट्रोक कहता है। वैसे हमारे मीडिया के क्या कहने। हाल ही में अभी दत्ताजी हुसबल और राम माधव अमेरिका के दौरे पे हैं। वहां राम माधव ने एक जगह बात करते हुए, हालांकि एक कार्यक्रम पूरा इस पे हमारे न्यूज लॉन्चर ने किया है, उसमें उन्होंने अमेरिका को कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि विपक्ष ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की। तो अब अमेरिका को और क्या चाहिए। वो कहते, मतलब उन्होंने पूरे अपने भाषण में ये कहा कि भाई आपने कहा ईरान से तेल मत लो, नहीं लिया। आपने कहा रशिया से तेल मत लो, नहीं लिया। आपने हम पे 50% टेरिफ डाला, हाँ कह दिया। आपने 18% हमारे पे, हमारे चीजों पे टैक्स लगाना बोल दिया, हमने हाँ कहा। आपने कहा कि हमारा आपका सामान 0 डिग्री पे आएगा, 0 टैक्स पे आएगा, हमने हाँ कहा। हर चीज पे हम हाँ कह रहे हैं साहब, और क्या चाहिए आपको बताइए, और कितना लताड़ोगे, ये उनका आशय था। इसको गोदी मीडिया ने कहा कि राम माधव ने अमेरिका में जाके खरी खरी सुनाई। हम बार बार राम माधव का वक्तव्य देख रहे थे। मैंने बोला वो तो बोल रहा था कि माए बाप हमने सब कुछ किया आपके कहने से, अब तो जूते मत मारो। उसका आशय तो ये बनता है। खरी खरी सुनाने वाला क्या था।
खरी खरी सुनाने वाला ये होना था, आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले, ईरान से मत लो। आप कौन होते हैं हमको रशिया से मत लो। आप कौन होते हो हमारे ऊपर 18% का टैक्स लगाने वाले। आप कौन होते हो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम हमारे यहाँ 0 टैक्स पे ले ले। कौन होते हो आप, क्यों करें आप आपकी हर बात का हम क्यों सम्मान रखें। ये बात होती है खरी खरी सुनाने वाली। लेकिन जो सरकारी टुकड़ों पे पलते हुए ये एंकर और एंकरनिया है, जिनको हम पामेरियन कहते हैं, ये लोग पूछ हिला हिला के उछल रहे थे, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन ये सब मुंह पे औंधे गिर गए जब खुद राम माधव ने ही ट्वीट करके अपने वक्तव्य पे माफी मांगी। ट्वीट राम माधव का एक्स प्लेटफॉर्म पे है, व्हेन आई सेड आई वाज रॉन्ग, India didn't agree to stop import of oil from Russia anytime. Also, it vigorously protested 50% tariff imposition. I was trying to make a limited counterpoint to the other panelists, but factually incorrect. My apologies. उन्होंने कहा कि आपने 50% बोला, हमने हाँ कहा। उसने कहा कि नहीं भैया, हमारे यहाँ हमने थोड़ा सा इसको प्रोटेस्ट भी किया था, वो मुझसे गलती हो गई। राम माधव अपने वक्तव्य पे गलती मान रहे हैं, उस वक्तव्य को ये मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। इस धन्य हो इसे बढ़िया की। लेकिन चाबहार यदि हमारे हाथ से जाता है, पैसों का नुकसान नहीं, हमारे व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यदि वो चीन के हाथ में जाता है आगे पीछे, वो चीन दोनों पोर्ट पे, यहाँ पाकिस्तान में ग्वादर, यहाँ चाबहार, इन दोनों के चलते फिर हमको नचाएगा और हम नाचेंगे। क्योंकि एक बार पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं हमारे देश, हमारे नेताओं ने, जो नेतृत्व कर रहे देश का, जब एक दरबार में जाके नृत्य करने लगे पाकिस्तान अमेरिका के, उसके बाद इजराइल ने भी बोला कि एक शो हमारे यहाँ भी करो, और बाकी भी देशों ने बोल दिया, तो ये नाचते रहेंगे और इनके नृत्य को ये मास्टर स्ट्रोक कहते रहेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।